अब तुम्हें मुझे अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? तुम पे कैसे भरोसा कर ले? कल को अगर तुमने मुझे भी छोड़ दिया तो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? मैं ये सिगरेट छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं। अरे हाँ? तुमने फिर से ये सब पीना शुरू कर दिया? अरे मामी जी आप नहीं, वो बस कभी कभी एक जला लेते हैं। अरे राजू, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी हैं, ये लेते आना जरा। सुनो ना भाभी, बड़े भैया को बुला लें क्या? उनकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी अस्पताल लेके जाना पड़ सकता है। बड़े भैया होंगे तो सही रहेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे भांजे सोनू को बुलाया है हमने, कुछ जरूरत हुई तो वो मदद कर देगा। अच्छा हुआ तुमने उसे बुला लिया, वो आएगा तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। ये मैं लेके आता हूँ। आपकी दूसरी दवा का टाइम हो गया। ये लीजिए, आराम से। थोड़ा सा और है, पी लीजिए ना। आराम से। अरे मामी जी, मामी जी, लगता है सोनू आ गया। सोनू, अरे सोनू, तुम एक कॉल कर देते, आने वाले हो, हम किसी को लेने भेज देते तुम्हें। मामी जी आप पहले से परेशान थी तो हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे। भांजा हो तो ऐसा। आज तक कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। अच्छा, तुम इतनी दूर से आए हो, अंदर बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं मामी जी, रहने दीजिए, हमने रास्ते में बहुत कुछ खा लिया था तो अब हमें भूख नहीं है। अच्छा ये बताइए मामा जी की तबीयत कैसी है? अभी दवा चल रही है, कल डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे आगे क्या करना है। अच्छा मामी जी, हम मामा जी से मिल सकते हैं क्या? उनको अभी अभी दवा दिए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। एक काम करो, तुम भी जाके आराम कर लो, बाद में मिल लेना। ठीक। जाओ। अरे मामा जी। सोनू बेटा, कैसी है अब आपकी तबीयत? ठीक है। अच्छा किया जो तू आ गया, तुझे देखते ही मेरी तबीयत ठीक होने लगती है। तेरी मम्मी ख्याल तो रखती है लेकिन कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। अब देखो ना, मेरी दवा का टाइम हो गया, अब पता नहीं कहाँ है। एक काम करता हूँ, मैं दवाई दे देता हूँ। हाँ, वो कैप्सूल देना बेटा। ये वाली? हाँ। लीजिए। सोनू बेटा, मुझे आज भी याद है, मेरी बहन ने जाते वक्त कहा था कि तेरा ख्याल रखना,
अब देखना, मेरा खुद का ये हाल है तो मैं तुझे कैसे संभालूं? मामा जी, अब आपको मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने पूरी जिंदगी ना मेरे लिए बहुत कुछ किया। बस अब मेरे फाइनल एग्जाम्स आने को है, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी। अच्छा, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बातें चल रही है मामा भांजे में? कुछ नहीं। आपकी दवाई का टाइम हो गया। अरे वो तो सोनू ने खिला दी हमें। हाँ, हो गया। अच्छा, मामा जी अब देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप चलना फिरना शुरू कर देंगे और हम ना आपके लिए मसाजर भी लाए हैं। अच्छा। देखिएगा फिर कैसे दौड़ते हैं आप। हम आते हैं। हाँ, खाना लगा दो। हाँ जी। मजा आ रहा है ना? आनंद आ रहा है। थोड़ा इधर भी। जी। अच्छा, वो बता रहा था ना, तेरे एग्जाम वगैरह होने वाले हैं। हाँ जी। अच्छे से एग्जाम देना। हाँ जी। मुझे पता है तू पढ़ाई में अच्छा है, टॉप करके ही आएगा। मामा जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, देखिएगा इस बार ना हम टॉप में आएंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है, अब आराम हो गया, अब तुम जाके सो जाओ, थके होगे। हाँ जी। हाँ। गुड नाइट। बाकी का तेरी मम्मी से करा लेंगे। ये लीजिए। सोनू, जी। तुम्हारे कमरे में भी हल्दी वाला दूध रखती है, पी लेना। मामी जी इसकी क्या जरूरत थी, मामा जी को दे दिया वही काफी था ना। हमें पता है ना किसे किसकी कितनी जरूरत है, पी लेना। हाँ जी। अब और नहीं पीना, रखो। पी लीजिए, ताकत आई। अच्छा, हम्म। तुम दूध पिला तो रही हो, लेकिन इस दूध की ताकत को तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। संभाल लेंगे, अब तक संभालते आए हैं तो आज भी संभाल लेंगे। हाँ, कुछ मिला है क्या इसमें? कुछ हो रहा है। हाँ। अब आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी दवा खाने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक दवा मैं आपको देता हूँ, उसे जरूर लेते रहिए। जी। ये लीजिए, इन्हें टाइम पर देते रहना और हाँ, परहेज नहीं टूटना चाहिए। जी बाकी डॉक्टर सब साहब, ठीक। ऐसे आपकी दवा से ज्यादा मैं सोनू की सेवा से ठीक हुआ हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। जी। ठीक है मामा जी, अब हम भी चलते हैं। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? मामा जी आज शाम की गाड़ी है हमारी, वो क्या है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले, तो हमें जल्दी जाना होगा। हाँ हाँ, जाओ, अच्छे से एग्जाम देना। हाँ जी। अरे नहीं, लेकिन जाने से पहले एक वादा करना होगा। वो क्या? जैसे ही तुम्हारे पेपर खत्म हो, तुम तुरंत वापस आओगे। अरे बिल्कुल, आपने बुलाया और हम ना आए, ऐसा कभी हुआ है? ठीक है मामा जी। ठीक है बेटा। ओके। सुना आपने, हम ठीक हो गए हैं। सुने, अब घर के सारे काम निपटा देंगे। सिर्फ घर के काम निपटाएंगे? अरे आपके भी निपटा देंगे। बहुत दिन हो गए।
हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग करने आई हूँ। जल्दी से आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा। आ रही थोड़ी देर में। हाँ। खाना ले ये आई? लीजिए। हाँ जी। और दही में दवा मिला दिए, याद से खा लीजिए। हाँ हाँ खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है। हाँ दीदी, जिया जी की तबीयत कैसी है अभी? हाँ वो ठीक है, अब तो बहुत ही बेहतर है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, गर्मियों की छुट्टी में यहीं आ जाओ, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। दीदी मैं तो आ जाऊंगी, पहले ये बताओ कि सोनू आ रहा है क्या? दीदी आपको तो पता है मैं सोनू को कितना पसंद करती हूँ। हाँ हाँ जानते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी कौन सी दुखती रग पे हाथ रखना है हमें अच्छे से पता है। ओके दीदी, दिल पक्की? ठीक है। जब तक मैं आने जाती हूँ तब तक जिया जी का ध्यान रखना, उनका ठीक रहना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, रखो। हाँ। सुनिए, आपके लिए नरम नरम रोटी बना दिए हैं, कल भी आप चावल नहीं खाए थे। हमें तो समझ में नहीं आता, जब आपको खाना नहीं होता तो बनवाते क्यों हैं? और तवा कहाँ रखती हूँ? आप देखे हैं क्या? ये देखो, पैर के नीचे दबाए पड़े हैं, हमें कैसे दिखेगा? हाँ, ध्यान ही नहीं है अपना बिल्कुल भी। लीजिए, उठिए, अब दवाई पी। सुनिए, आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए ना, क्या हो गया आपको? राजू! राजू देखो ना, इनको क्या हो गया, ये उठ नहीं रहे हैं। ये देखिए आ गए लाड साहब। अब आने की क्या जरूरत थी जब सब कुछ हो गया। ये मेरा भाई तुम्हारे लिए दिन रात जागता रहा, दिन रात सोचता रहा, और तुम शहर में मजे करते रहे। अंधा देने के लिए नहीं आ पाए और अब आकर खड़े हो गए। बाबा जी, वो हमारा एग्जाम था, अगर हम अपना एग्जाम छोड़ते तो 3 साल पीछे चले जाते, इसलिए नहीं आ सके। और बाबा भी यही चाहते थे कि हम एग्जाम दें। अरे उसे जो कहना था उसने कह दिया, पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें घर वालों से ज्यादा वो पेपर जरूरी हो गया। जाने दीजिए ना, बच्चा है, उसे भी उतना ही दुख है जितना हम सबको। देखो, भाई ने उसे पहले से बिगाड़ रखा है, अब तुम ना बिगाड़ो। आई बात समझ में? भैया जाने दीजिए ना, अभी तो आया, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, लाड साहब आए हैं, मेहमान है, मेहमान की तरह जाएंगे। परोसो इन्हें पूरी और आलू। जाइए हाथ धोकर आइए, 56 भोग खिलवाते हैं अब हम तुम्हें।
जब मामा जी से आखिरी बार बात हुई थी तब उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो जल्दी? अरे हाँ, हम तो भूल गए। आइए बैठिए, तुम्हारे लिए कचेरी लगवा। भैया राजू, तू अभी के अभी इसे अंदर ले जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। भैया आप रुको, मैं जाता हूँ। क्या है यार, टेंशन मत ले, चल मैं लेके चलता हूँ। हाँ इनका कुछ तो चल रहा है। पूरी बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। उठो, सूरज सर पे चढ़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या हुआ? बड़े मामा की बात का बुरा मान गए? घर के बड़े हैं, और वैसे तुम तो जानते हो तुम्हारे साथ वो बचपन से ही थोड़ा सख्त है, लेकिन दिल के बुरे नहीं, बस समझ का फेर है। मैं जानता हूँ मामी वो कैसे है, पर समझ तो आ ही रहा है जो बहुत पहले समझ आ जाना चाहिए था। ठीक है, बड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा, अगर कभी हमने तुमसे ऐसे बात की तो हमसे भी बुरा मान जाओगे? नहीं मामी, आपकी बात ही कुछ हो रही है। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और जल्दी से नहा लो, हम नाश्ता लगा लें, ठीक है? ठीक है। मैं सोनू, सोनू, अरे जल्दी आना। अरे मामा कहाँ हो गया आप? काहे बुला रहे हो? क्या बात हो गई? चल छुट्टा मार के आते हैं। अरे मामा, आपको पता, अगर मामी को पता चल गया ना तो हमारी लगा दोगे आप। अबे कुछ नहीं होगा, चलना। कब तक दूध दूध पीता रहेगा? चल बड़ा हो जा, चल। चलिए फिर। चल, क्या तू भी क्या डरता रहता है? चल, कब बड़ा होगा? आज तेरे को शेर बनाते हैं। पकड़ के बैठना।
आ गए। तू जरा थोड़ी देर यहाँ रुक, मैं सामान लेके आता हूँ। हैं? जी मामा। अरे ओ भैया, सिगरेट विगरेट पिलाओ। लाइटर भी दे दीजिए। हाँ। अरे डॉक्टर साहब, अरे सोनू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और आपको पता है आपके मामा? क्या बे डॉक्टर हैं? तुम जरा अच्छे से पढ़ लिए होते ना तो आज हमारे भैया जिंदा होते। 2 कौड़ी का डॉक्टर काहे हमारे भांजे को तंग कर रहा है बे? सोनू, जब से हमारे भाई गए हैं ना, हमें इस आदमी से नफरत है। इससे अच्छा तो हम ही देखभाल कर लेते अपने भैया की। और सुन बे, हमारे भांजे से आज के बाद बात मत करियो, ठीक है? चल निकल अब, चल, घर काम है। ऐसे लोगों के मुंह मत लगा कर। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? हेलो हाई का टाइम नहीं है हमारे पास। तुम 1 घंटे में मुझे पीछे वाले गार्डन में आकर मिलो। अरे लेकिन भाई बोल कौन रहे? और तुम्हारा नाम क्या है? और तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा जानना ये जरूरी नहीं है कि हमारा नाम क्या है। तुम्हारा जानना ये जरूरी है कि तुम्हारे मामा के साथ हुआ क्या है। अरे लेकिन तुम्हें मुझसे काम क्या है? अब ज्यादा बोलो मत, सीधा हमें पीछे वाले गार्डन में आकर मिलो। और हाँ, आते आते ये ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो। अकेले ही आना, समझे? कमाल, ना नाम बताया ना काम बताया। और ये हो कौन सकता है जो मुझे मिलने बुला रहे? गाड़ी तो मुझे यही गई थी, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। किसी ने मजाक तो नहीं किया मेरे साथ? आखिर कौन हो सकता है ये? सोनू, अरे डॉक्टर साहब, आप? सोनू, मैंने ही तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया फोन करके? सोनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं तुम्हारे मामा की डेथ नेचुरल नहीं थी। हाँ? उनका मर्डर हुआ था। मामा जी का मर्डर हुआ था? और उस दिन भी मैं तुम्हें कुछ बताने ही वाला था कि तुम्हारी राजू मामा ने आके रोक लिया। डॉक्टर साहब, इसने ये सब किया, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना पता लगाने में। तुम खुद तलाश करो कि तुम्हारे घर में कौन है जिसने तुम्हारे मामा को मारा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये क्या बोलकर चला गया? ये बात तो किससे मैं शेयर भी नहीं कर सकता। आखिर कौन हो सकते हैं? क्या करूं मैं, क्या करूं? इनमें से कौन है जो ये हरकत कर सकता है? कौन है जिसने मामा के साथ ये किया है? हाय लगू मामू, नमस्ते।
मामा जी, एक बात पूछें क्या? पूछो। बाहर की धूप का ही मजा कुछ और है, क्यों? मामा जी, आपको क्या लगता है मामा को इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था? इतना जल्दी क्यों चले गए? क्या जल्दी चले गए? अच्छा हुआ जल्दी चले गए। वैसे भी बोझ था, सारा काम हम ही देख रहे थे। और कितने दिन चलते हम उसकी बीमारी को। अच्छा किया भगवान उसे अपने पास बुलाकर सारा कष्ट हर लिए उसके। कोई और नहीं, इसने ही मामा को मारा है, और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। और फिर इसकी नजर मामी पर भी है। इसी ने मामी को भी बेगाया होगा, लेकिन इसे मैं इसके मकसद में जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी देखता हूँ। और लाड साहब, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम एग्जाम का बहाना करके नहीं आए। अब तो सारा काम भी हो गया है। एक काम करो, तुम निकलो और शहर जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ का सारा काम हम देख लेंगे। जाओ। जी बड़े मामा, हम अगले हफ्ते निकल जाएंगे। चलते हैं। पता नहीं उसे क्या बात करना है क्या नहीं करना। कुछ भी बात करना। मामी, आपको क्या लगता है मामा इतनी जल्दी क्यों चले गए? वो तो वैसे भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे ना। अब क्या कह सकती हूँ, आना जाना तो सब भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ यहाँ पे अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं, बाकी भगवान की मर्जी। कभी कभी नीचे रहने वाले भी खुद को भगवान समझने लग जाते हैं। अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। बातें बड़ी करूं ना करूं, लेकिन बड़ा तो बन ही गया हूं। अरे दीदी, अचार बन गया? हाँ बन गया, बस सूखना बाकी है। अरे मामा जी, अरे मामा,
अरे मामा क्या हुआ? अरे मामा क्या हुआ? अब ठीक तो ना? ऐसे फिसल गए? अरे मामी, मामी, अरे राजू मामा जल्दी आइए। अरे देखिए मामा को क्या हो गया? अरे एम्बुलेंस को कॉल कर, कॉल कर। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। कॉल कर एम्बुलेंस को, जल्दी आओ। क्या उठाओ हुआ? जी, उठाओ, सीधा करो। क्या कॉल हुआ? कर। हाँ उठाओ, सीधा करो। वेरी गुड। अरे अरे पैर छोड़, अरे डॉक्टर साहब जल्दी कमर में आइए। लगा है। अरे हमारे मामा गिर गए, प्लीज जल्दी आइए जी। पहले छोटे भैया के साथ ये हो गया, अब बड़े भैया होल्ड हो गए। मैं तो सोच रहा हूँ कि घर को ना किसी की नजर लग गई। बिल्कुल सही कह रहे मामा, कोई तो है जो ये सब कर रहे, पर कौन? जो भी होगा देख लेंगे। तू पी ले। वैसे एक बात बताएं, मैं तो बड़े भैया को कभी भी इतना पसंद करता ही नहीं था। अच्छा हुआ पैरालाइज हो गया, अब पूरी जिंदगी एक चेयर पे बैठ के खुश रहेंगे। अरे नहीं नहीं मामा जी, हमें लगता है आपने ज्यादा पी ली। आप जाइए और जाके सो जाइए, जाइए। एक और नहीं मामा जी, बाद में। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट। गुड नाइट। काश मामी जी भी हमें ऐसे प्यार करती तो बात ही कुछ और होती। आज हम अकेले जाएंगे मामी जी के कमरे में, देखते हैं कि हमें रोकता कौन है। हमारे मामी जी, हमारे। नेहा, देखा, मैंने कहा था ना, प्यार करने वालों की किस्मत भी साथ देती है। हमने तो सिर्फ तुम्हारे पति को मारने का प्लान बनाया था, बड़े भैया की टिकट खुद ही खुद कट गई। राजू मामा, राजू मामा अंदर क्या कर रहा है? हाथ दे। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा, और ये भी कहा था कि हमारे पति को कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए था वो तो हम तुम्हें वैसे ही दे देते, लेकिन तुम्हारे लालच में उनकी जान चली गई। और अब बड़े भैया की ये हालत, हमें तो लगता है ये भी तुम्ही ने किया या कराया है। तो क्या हुआ? ठीक ही तो हुआ। वैसे भी बड़े भैया आए दिन तुम्हें ब्लैकमेल ही तो कर रहे थे। एक दिन दारू पी के उन्हें सच क्या बता दिया, रोज हमारे सिर पे ही चढ़े जा रहे थे। सब ठीक हुआ। अब तुम्हें मुझे अलग होने से कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? तुम पे कैसे भरोसा कर ले? कल को अगर तुमने मुझे भी छोड़ दिया तो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? मैं ये सिगरेट छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं। अरे तुमने फिर से ये सब पीना शुरू कर दिया? अरे मामी जी, आप नहीं, वो बस कभी कभी एक जला लेते हैं। अच्छा, कल तुम हमसे कुछ बात करने आए थे ना, बताओ क्या बात? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब सब साफ हो गया। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब कि
तुम्हें पता है, कभी ना हम भी तुम जैसे लड़के से प्यार करना चाहते थे। भांजे, तेरी ट्रेन की टिकट आ गई है, परसों शाम की गाड़ी है। चलो अच्छा है, अब आगे आप ही को सब करना है। ओ भांजे, जल्दी पहुंचियो स्टेशन पे, वरना ट्रेन निकल जाएगी। देखो रीना, मेरा ना वैसे ही मूड ऑफ है और मुझे तुमसे बातें करनी, तो तुम जा सकती हो। प्लीज गो। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। क्या कहने आई हो? मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ जो आज तक मैं नहीं कह पाई। मैं नहीं जानती कि तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं, नेहा दीदी को प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम पहले से दीदी को पसंद करते हो, लेकिन मैंने अपना प्यार तुम पे कभी नहीं थोपा। तुम हमेशा खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। बाकी जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। रीना, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हुई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इन दिनों घर में कुछ भी हुआ ना, वो एक हादसा नहीं था। मतलब? रीना, मुझे ऐसा लगता है कि राजू मामा ने ही ना मामी को बहकाया, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। हाँ, एक और बात, तुमने कहा था ना मुझे कि तुम मेरी मदद करो, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें मामी को यह बताना पड़ेगा कि राजू मामा सही आदमी नहीं है, ना उनके लिए ना इस घर के लिए। ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। वैसे भी राजू ने बहुत बार मेरे ऊपर गलत नजर डाली है। मैं तुम्हारे लिए ये काम जरूर करूंगी, बस तुम रेडी रहना। मैं तो रेडी रहूंगा। अरे रेनू जी, आज तो चांद यहाँ से निकला। आइए, बैठिए। कभी न कभी सच्ची मोहब्बत की कदर कर लेनी चाहिए। अकेले ही पियेंगे या हमें भी मौका देंगे? क्या बात कर दी रेनू जी आपने। आपने तो हमें खरीद ही लिया। लीजिए। पानी के साथ लेंगे या नीट ही मारेंगे? नीट। हमारा प्यार तो मिला लीजिए। वैसे रेनू जी, एक बात बताएं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, और आज से ही नहीं, बड़े भैया की शादी में जो आपने पहला सूट पहना था ना, उस टाइम से। और आप वो सोनू के चक्कर में पड़ी, जो आपके लायक ही नहीं है का। हमसे मिले और बनाऊं क्या?
सच कहूं, मुझे भी इस बात का बहुत पछतावा है कि मैंने गलत इंसान को पसंद किया है। हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। नीनू जी, आपको दारू की नहीं, हमारी जरूरत है। नीनू जी, आप ये मेरी सच्ची पहली और आखिरी मोहब्बत। लेकिन दीदी क्या सोचेगी अगर उनको पता चल गया तो? जैसे तुम्हारे जीजा जी को रास्ते से हटाया था, वैसे दीदी को भी हटा देंगे। हाँ। और गांव के राजा बन जाएंगे हम और रानी तुम। राजू, अरे भाभी जी, आप ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आपकी बहन मेरे को बहका रही थी। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि मैं फोन करके पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारे घर में सब बता दूं, निकल जाओ यहां से। जिसे अपने भाई को मारते हुए शर्म नहीं आई, मैं उससे क्या उम्मीद लगा रही थी? निकलो! नेहा, मैं तुमसे प्यार, निकलो यहां से! मैं तुमसे सच में सोनू, 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 सोनू,
चले गए थे? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? और अगर गए भी थे तो यहाँ कैसे पहुंचे? ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? उस पियक्कड़ राजू ने हमें आज की टिकट बोली थी, लेकिन वो टिकट कल की थी, तो वो ट्रेन भी कल चली गई, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अच्छा हुआ ना आना पड़ा। अब हम कल वापस चले जाएंगे। अब ये करना हमारा है, हमारी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर ऐसी बात है ना, तो जता लीजिए हम पे अपनी मर्जी, हम आपको मना नहीं करेंगे।